दो मुल्कों से मायदा किया असा, लेकिन असों को अतबार नहीं है इन्होंने मुल्कों तो इन्होंने लोगों तो अतबार नहीं है असों को। लिहाजा इसको मेहरबानी करके सही तरीके नाल मुकम्मल तरीके नाल इसको महफूज करके इसका कोई तारीर बनावन कि ताकि कोई बंदा भी ऐसी गल गैर कानूनी ना करे। और अच्छा कदम है इसमें, जो भी ये बॉर्डर के इलाके के लोग हैं ये थोड़ी चैन की नींद से बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। बच्चे स्कूलों तक नहीं पहुंच पाते थे, मुलाजिम तबके के लोग जो थे वो अपने ये दफ्तरों में जा नहीं पाते थे। ये पता नहीं था कि कब गोला कहां से आएगा और कहां गिरेगा, ये कोई पता नहीं होता था। सीज फायर लाइन पे जो फायरिंग हो रही थी, गोलाबारी हो रही थी, तो इससे हम लोग मुतासर हो रहे थे। हमें घरों से निकलना पड़ रहा था, भागना पड़ रहा था। हम काफ़ी दिन डिस्टर्ब रहते थे, मोर्चों में रहना पड़ता था हमें। तो ये जो अगर अमन का मायदा हुआ है तो इससे हम खुश हैं। हम लोग अपने घरों में रहेंगे, हमारे स्कूल मुतासर नहीं होंगे, हमारी तालीम मुतासर नहीं होगी, हमारे बच्चे प्रॉपर टाइम पे अपने स्कूलों में जाएंगे, अपनी तालीम हासिल करेंगे। जी उम्मीदें भी है और खदशात भी है, और शायद खुदा ये करे कि इस बार उम्मीदें खदशात पर गालिब आ जाए। माजी में ऐसे फैसले हुए हैं लेकिन वो चल न सके, कुछ ना कुछ हुआ, कुछ ना कुछ मसाइल हुए और वो डिरेल हो गए वो प्रोग्राम, और लोगों को उम्मीदें जो लोगों की उम्मीदें थे वो उन पर पानी फिर गया। जो मसला जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है वो यूं का तू ही है, और मैं ख्याल में ये आज सीज फायर हो गया तो कुछ अर्से के बाद फिर वो उसकी वायलेशन होगी जिस तरह से माजी में होती रही है, या तो फिर इस कंट्रोल लाइन को मुस्तकिल सरहद कर देंगे। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान करीब आते हैं, उनमें दोस्ती होती है, तो डेफिनेटली जो कश्मीरी है सबसे ज़्यादा फ़ायदा कश्मीरियों को होगा इससे।